चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसे विचार को समझते हैं जो आज भी भारत के करोड़ों युवाओं के दिलों में एक आग जलाता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कोलकाता की गलियों से। सोचिए, एक नौजवान है जिसकी आंखों में ढेरों सवाल है और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक आग। वो थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें हम और आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और यही वो एक लाइन है जो शायद उनकी पूरी फिलॉसफी को बयां कर देती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक ऐसी प्रेरणा जो कहती है लगे रहो जब तक मंजिल मिल न जाए। तो विवेकानंद के विचारों का सार क्या था? वो था इंसान की अपनी शक्ति। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो हुआ यूं कि एक बार किसी ने उनसे पूछ ही लिया, जीवन में सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? पैसा? पावर? क्या? उनका जवाब बहुत ही सादा और गहरा था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास, खुद पर यकीन, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि दुनिया भी बदल सकता है। उन्होंने युवाओं को एक चैलेंज दिया, कहा कि अपने अंदर के 3 सबसे बड़े दुश्मनों को हराना है। कौन है ये दुश्मन? पहला, डर, जिसे वो पाप मानते थे। दूसरा, कमजोरी, जिसे वो एक अपराध कहते थे। और तीसरा, आलस्य, जो तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। देखिए ये सफर कैसे आगे बढ़ा। 1863 में उनका जन्म हुआ, फिर आया 1893 जब शिकागो में उनके भाषण ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, और फिर सालों बाद 1984 में भारत सरकार ने ये महसूस किया कि उनके विचार आज के युवाओं के लिए कितने ज़रूरी हैं, और बस 1985 से ये दिन राष्ट्रीय युवा दिवस बन गया। तो अब हर साल 12 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनकी लाइफ को, उनकी सीख को याद करने का और उससे कुछ सीखने का। और इस दिन को मनाने के पीछे मकसद भी बिल्कुल साफ थे। मकसद था युवाओं को देश बनाने के लिए इंस्पायर करना, विवेकानंद की सोच को घर घर तक पहुंचाना और उनमें सेल्फ रिलायंस, देशभक्ति और लीडरशिप जैसे गुण भरना। चलिए अब बात करते हैं आज की। आज के समय में विवेकानंद के विचार कितने रेलेवेंट हैं, खासकर तब जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देखिए, इस साल की थीम ही सब कुछ कह देती है, युवाओं का सशक्तिकरण, विकसित भारत की नींव। मतलब साफ है, अगर देश की नींव को मजबूत करना है तो युवाओं को मजबूत करना होगा। हम सब एक सपना देख रहे हैं, विकसित भारत 2047, और ये सपना ये हकीकत में तभी बदलेगा जब देश का युवा इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी यूथ ही तो है। और अच्छी बात यह है कि हमारे युवा ये कर भी रहे हैं। आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो या स्किल डेवलपमेंट मिशन, हर जगह हर फील्ड में युवा ही तो देश को आगे ले जा रहे हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ स्वामी विवेकानंद की नहीं रह जाती, ये कहानी हम सबकी है, हर उस नौजवान की है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहता है। विवेकानंद की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम में से कोई कमजोर नहीं है, हमारे अंदर असीम शक्ति है, बस उसे जगाने की देर है। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि राष्ट्रीय युवा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि अगर एक नौजवान जाग जाए तो पूरा देश जाग उठता है। अगर युवा अपनी ताकत को पहचान ले तो देश को मजबूत बनने से कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद ने तो रास्ता दिखा दिया, आत्मविश्वास का, हिम्मत का। सवाल बस इतना है कि उस रास्ते पर पहला कदम कौन बढ़ाएगा? शायद जवाब हम सबके अंदर ही कहीं है।